आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। बारिश में आप लोग देख ही रहे हैं शहर का क्या हाल है। हर तरफ गंदगी, हर तरफ जल भराव, हर तरफ कीचड़, हर तरफ दलदल। कहा था स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लेकिन बना दिया नरक सिटी। अब कई बार हम लोग आपसे बोलते हैं भैया कहीं भी आपको दिक्कत हो, कहीं पर पानी जमा हो, कहीं पर कीचड़ हो, दलदल हो, रोड पर गड्ढे हो, तो आप उसकी फ़ोटो या वीडियो बनाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9953931171 पर भेज दीजिए। तो हमारा मकसद यही होता है कि सरकार तक आपकी समस्या पहुँचे, सीएम तक आपकी समस्या पहुँचे। कई बार सीएम या पीएम को पता नहीं होता कि लोकल लेवल पर हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं। उनको पता ही नहीं होता कि सीवर की कितनी दिक्कत हो रही है, पानी की कितनी दिक्कत हो रही है, बिजली की कितनी दिक्कत हो रही है। जब आप लोग हमारे ज़रिए अपनी समस्या बताते हैं और हम अपने चैनल पर आपकी समस्या दिखाते हैं, तो वो सरकार तक बातें पहुंचती है। अब आपकी जो परेशानी आई, जो समस्या आई, चाहे वो जल भराव की समस्या हो, चाहे वो सीवरेज की समस्या हो, जल निकासी की समस्या हो, ये जब हमने बार बार दिखाया तो सरकार तक आपकी समस्या पहुंच गई। फरीदाबाद शहर की एक्चुअल कंडीशन क्या है सरकार तक पहुंच गई है। अभी सरकार ने आज मीटिंग करके बहुत सारी बातें बताई हैं कि फरीदाबाद में आगे क्या होने वाला है, कौन कौन से नए प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं, पानी की व्यवस्था करने के लिए क्या योजना है, पानी की निकासी के लिए क्या योजना है, कनेक्टिविटी के लिए क्या योजना है, नाहर सिंह स्टेडियम को बनाने के लिए क्या योजना है। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। तो सरकार ने आज एक प्रेस नोट हम लोगों के पास भेजा है, उसमें बताया है कि आने वाले टाइम में 2600 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है। आज मानेसर में सीएम साहब की और एफएमडीए की और कई डिपार्टमेंट की बैठक हुई, जिसमें ये सारे अनाउंसमेंट हुए हैं। तो आप लोग जानना चाहेंगे कि पानी की व्यवस्था सरकार कैसे करेगी, खासकर फरीदाबाद में। तो जो बताया गया है कि पानी की व्यवस्था भैया, उसके लिए इन्होंने 22 रेनीवेल रिवर्स रोटरी टेक्निक से और 70 ट्यूबवेल और 8 बूस्टिंग स्टेशन बनाए जाएंगे फरीदाबाद में। तो ये सरकार ने एक अनाउंसमेंट की है, तो हमने सोचा आपको बता देते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्कीम हैं। इसमें बताया गया है कि अन्य बूस्टिंग स्टेशनों तक भी पानी की आपूर्ति करने के लिए सब्सिडरी बूस्टिंग स्टेशनों के निर्माण के साथ साथ लगभग 500 किमी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से जल आपूर्ति क्षमता 450 MLD तक पहुंच जाएगी और वर्ष 2028-29 तक इस बड़ी परियोजना के पूरा होने के बाद फरीदाबाद में रेनी वेल्स की संख्या 56 हो जाएगी और 220 ट्यूबवेल भी लगेंगे। अब पानी की निकासी की बहुत बड़ी समस्या है। आप लोग देखते होंगे पानी निकल नहीं पाता, जगह जगह जल भराव हो जाता है। तो इसके लिए बैठक में बरसाती पानी की निकासी के लिए सीवरेज की सफाई और पुराने सीवरेज सिस्टम को बदलने के लिए प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इस पर लगभग 1289 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस प्रोजेक्ट के तहत मौजूदा सीवरेज सिस्टम का पुनरुद्धार, नई लाइनों को बिछाना, CIPP लाइनिंग, मुख्य सीवर लाइनों की सफाई, नए प्रस्तावित पंपिंग स्टेशन, मौजूदा पंपिंग स्टेशनों की मरम्मत और नवीनीकरण का कार्य शामिल है। इस पर कह रहे हैं कि 1289 करोड़ यानी कि 1289 करोड़ रुपए को सैंक्शन कर दिया गया है, मंजूरी दे दी गई है। और इसके अलावा पानी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने और भूजल स्तर में सुधार करने के लिए यमुना के साथ साथ वाटर बॉडीज़ बनाने के प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी गई। इस पर लगभग 17 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बहुत सारे जो स्पोर्ट्समैन हैं, जो युवा हैं, वो राजा नाहर सिंह स्टेडियम को लेकर हमेशा हम लोगों से अपडेट मांगते रहते हैं, भैया क्या हुआ, कब बनेगा, कब बनेगा। भाई आप लोग हमारे ज़रिए जो भी सवाल करते हो, कई बार हम जाकर स्टेटस भी दिखाते हैं, तो बातें ऊपर तक पहुंचती हैं। अभी राजा नाहर सिंह स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का होगा विकास।
292 करोड़ रुपए होंगे खर्च। हालांकि ये पैसे पहले भी अनाउंस किए गए थे कि इतने पैसे खर्च होंगे। अब फिर से अनाउंसमेंट हो गई है, अब हो सकता है काम शुरू हो जाए। इसके अलावा हरियाणा सरकार लगातार प्रदेश के युवाओं को विश्व स्तरीय खेल और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने पर जोर दे रही है। इसी कड़ी में फरीदाबाद शहर में राजा नाहर सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के आधुनिकीकरण सहित इसे विश्व स्तरीय एकीकृत खेल परिसर के रूप में डेवलप किया जाएगा। इसके लिए आज लगभग वही जो मैंने बताई 292 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अलावा आउटडोर खेलों के लिए बास्केटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल कोर्ट बनाए जाएंगे। साथ ही एथलेटिक्स ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल और साइकिल ट्रैक भी बनाए जाएंगे। इतना ही नहीं, इंडोर खेलों के लिए भी अलग से ढांचागत निर्माण किया जाएगा। बैठक में NH3 फरीदाबाद में स्थित खेल क्लब के पुनर्विकास प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी गई। इसमें स्विमिंग पूल, कैफेटेरिया, विभिन्न खेलों के लिए कोर्ट बनाए जाएंगे और साथ ही इंडोर खेल सुविधाएं भी डेवलप की जाएंगी। इस पर लगभग 83 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और एक और जो है बड़ी बात की गई, ईस्ट फरीदाबाद को वेस्ट फरीदाबाद से जोड़ने के लिए 2 प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। कुल 1530 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अब इसमें बोला गया है ईस्ट फरीदाबाद से वेस्ट फरीदाबाद बडखल रूट पर 5 फ्लाईओवर, 5 यूटर्न और अनखीर चौक सूरजकुंड की तरफ से एक कनेक्टिंग फ्लाईओवर बनाया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ अप्रोच रोड, सर्विस रोड और ड्रेनेज सुविधाओं को पूरा किया जाएगा। इस पर लगभग 848 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसी प्रकार ईस्ट फरीदाबाद से वेस्ट फरीदाबाद बाटा रूट के प्रोजेक्ट पर भी लगभग 682 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें 4 फ्लाईओवर, 3 यूटर्न, 1 अंडरपास और 1 मस्जिद चौक पर मुल्ला होटल की तरफ से कनेक्टिंग फ्लाईओवर बनाया जाएगा। इसके साथ अप्रोच रोड, सर्विस रोड और ड्रेनेज सुविधाओं को भी पूरा किया जाएगा। तो ये सारी जो है योजनाएं को मंजूरी मिल गई है। और बैठक में बादशाहपुर में 45 MLD क्षमता वाले नए सीवरेज उपचार संयंत्र STP को मुख्य पंपिंग स्टेशन के निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। मतलब सीवरेज सिस्टम जो पूरी तरह से बदहाल है उसको फिर से रिवाइव करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स शुरू भी किए जाएंगे और जो पेंडिंग है उनको भी पूरा किया जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसमें बोला गया है, अब जो है देखते हैं ये काम कब तक शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इससे पहले जब मनोहर लाल खट्टर जी CM थे तो यही सब अनाउंसमेंट की गई थी, लेकिन CM बदल गए, अब नए CM आए हैं तो फिर से वही सब अनाउंसमेंट की गई हैं। अब बारिश का सीज़न है, जनता को दिख रहा है कितना डेवलपमेंट किया गया है। फरीदाबाद में आप लोग देख रहे हैं कचरा सिटी, अपोजिशन वाले बोलते हैं कि ये कचरा सिटी है, ये कूड़ा सिटी है, ये गंदी सिटी है, ऐसा अपोजिशन वाले बोलते हैं। अब देखते हैं भैया 10 साल तो हो गए, 10 साल में सूरत नहीं बदली। अब देखते हैं, चुनाव भी होने वाले हैं, 3 महीने में चुनाव हो जाएंगे, लेकिन ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इनको पूरा होने में 3-4 साल लग जाएंगे। अब देखते हैं कि भाजपा वाले जनता को किस प्रकार से कन्विंस करते हैं, जनता को किस प्रकार से भरोसा दिलाते हैं कि भाई हम काम पूरा कर देंगे, आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बहुत सारे लोग अच्छा मेट्रो के बारे में पूछ रहे हैं सुनील शर्मा जी कि मेट्रो के बारे में इसमें कोई जिक्र नहीं है। जो इन्होंने फरीदाबाद से गुरुग्राम के लिए मेट्रो की अनाउंसमेंट की थी, आज जो हमारे पास प्रेस नोट आया है इसमें इसका कोई जिक्र नहीं है। सिर्फ सीवरेज सिस्टम, कनेक्टिविटी, पानी की समस्या और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात का इसमें जिक्र है, जिसके बारे में हमने आपको करीब करीब बता दिया। लेकिन ये सब भी काम हो जाएंगे तो फरीदाबाद में काफ़ी डेवलपमेंट दिखेगा। खासकर NIT एरिया में तो कोई डेवलपमेंट नहीं दिखता। सेक्टर 12 में इंडोर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, सेक्टर 31 में इंडोर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है। नाहर सिंह स्टेडियम था वो तो कबाड़ा ही हो गया है। हालांकि अब उसके रिवाइव करने के लिए इन्होंने कहा 292 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं ये सारे काम कब तक पूरे होंगे भी या नहीं। जिस प्रकार से पहले स्मार्ट सिटी योजनाओं के तहत जो पैसे आए उनको पूरी तरह से निगल लिया गया। अब देखते हैं ये जो पैसे आएंगे ये ग्राउंड लेवल पर काम होंगे या फाइलों में काम होंगे और पैसे लूट लिए जाएंगे। सरकार को इस पर नज़र रखनी चाहिए, सरकार को देखना चाहिए
कि ये सारे काम तय समय में पूरे होने चाहिए। हालांकि इसके बारे में बोला भी गया है, सीएम साहब ने साफ साफ बोला है। देखिए क्या बोला है सीएम साहब ने, अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वर्तमान में चल रही परियोजनाओं को तीव्र गति से पूरा करवाएं ताकि जनता को इसका लाभ मिल सके। साथ ही नई परियोजनाओं को विधिवत टाइमलाइन तैयार करके अल्पावधि और दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करते हुए तय समयावधि में परियोजनाओं को पूरा कराएं। सीएम साहब ने यह भी निर्देश दिए कि शहरों में साफ सफाई व्यवस्था पर विशेष फोकस किया जाए। इसका मतलब है सीएम साहब को पता है कि फरीदाबाद में साफ़ सफाई का क्या हाल है, सीवरेज का क्या हाल है, जल भराव का क्या हाल है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है। ये सारी बातें सीएम साहब को पता है। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। हम तो यही कहेंगे सरकार से, भैया काम कराओ, जनता की सभी समस्याओं को ख़त्म करो, क्योंकि बहुत सारा बर्डन तो हमारे ऊपर भी जनता डाल देती है कि भैया यहाँ सीवर बह रहा है, यहाँ पानी बह रहा है, यहाँ पानी नहीं आता, यहाँ बिजली नहीं आती, यहाँ पे गड्ढा खुला है, यहाँ पे ये है वो है। भैया दिन भर फ़ोन आते रहते हैं। नेता लोग और सरकार जनता के काम कर दे तो हमें भी थोड़ा टाइम मिल जाए, हम भी थोड़ा रिलैक्स हो जाएं। देखते हैं दोस्तों क्या होगा, जो भी होगा बताएंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।